हाय एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर अड्डा 24/7। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं कोल इंडिया लिमिटेड की, जिसमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट है, अच्छी सैलरी है, कंफर्टेबल जॉब है और सबसे अच्छी बात इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो आप बिंदास पेपर दे के आइएगा। लेकिन कोल इंडिया लिमिटेड की बेहतरीन तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि इसका सिलेबस क्या है। इसमें दो पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए आपको मतलब 100 मार्क्स के पेपर होंगे। 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें जीके रहेगा, आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा और इसमें जनरल इंग्लिश के भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, साथ में रीजनिंग के क्वेश्चन। तो अब हम आज की सेशन में जानेंगे कि क्वेश्चंस जो आएंगे वो किस किस टॉपिक से पूछे जाएंगे और हर टॉपिक से कितने नंबर का वेटेज रहा। ये जो मैं आपको आज की सेशन में टॉपिक वाइज वेटेज बताने जा रही हूँ, ये लास्ट जो पेपर हुआ था उसके ऊपर बेस्ड है आपका। तो चलिए जानते हैं वेटेज क्या रहता है। आपका जो इस बार भी पेपर होगा तो ये वाले टॉपिक्स जरूर जरूर पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं। आपको करंट अफेयर्स से ही सबसे ज्यादा डर लगता है, तो देखिए करंट अफेयर्स का जो वेटेज है वो रहेगा 7 क्वेश्चंस का। 1 साल का करंट अफेयर्स आपका इसमें आने वाला है। उसके बाद अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो 4 क्वेश्चंस ज्योग्राफी के। लास्ट क्या पूछा गया था वो यहाँ टेबल में दिया है। जैसे लास्ट ज्योग्राफी में जो पूछा गया था, एग्रीकल्चर से क्वेश्चंस थे, केरला का एक कल्टीवेटेड क्रॉप पूछा गया, ओल्डेस्ट ऑयल सील्ड पूछा गया, रिसोर्सेज पूछ लिए गए, मिनरल लार्जली इंपोर्टेड बाय इंडिया कहाँ होता है वो पूछ लिया गया। तो ऐसे क्वेश्चंस बेस थे। मतलब आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करो, कॉल इंडिया से ज्यादा पूछा जा रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंप्यूटर की बात करें तो यहाँ से भी 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें स्पेस टेक्नोलॉजी, फर्स्ट इंडियन रीजनल सैटेलाइट कौन सा है ये पूछा गया, इंडियाज ऑपरेशनल सैटेलाइट लॉन्च पैड्स कहाँ पर है ये पूछा गया। तो ऐसे जो क्वेश्चंस है वो भी देखने को मिलेंगे। एंड कंप्यूटर नॉलेज के थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस होंगे, बट कंप्यूटर की क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। फिर आर्ट एंड कल्चर और कुछ इंपॉर्टेंट डेज से सवाल। आर्ट एंड कल्चर में से मतलब कोई भी फेस्टिवल पूछ लिया गया। जैसे लास्ट पेपर में आपसे पूछा गया था, यहाँ पे पंजाब का एक हैंडीक्राफ्ट पूछ लिया गया। ओके, ओडिशा का एक फेस्टिवल पूछा गया था। तो इस बार भी इस तरीके से आपसे कोई भी फेस्टिवल या किसी राज्य की पेंटिंग जैसे पूछ लिया जाए, मंदाना किस राज्य की पेंटिंग है तो आप कहेंगे राजस्थान की है, मधुबनी कहाँ की है तो आप कहेंगे बिहार की है। तो इस तरीके से 3 क्वेश्चंस यहाँ पर हो गए आपकी आर्ट एंड कल्चर से। स्पोर्ट्स की बात करेंगे। स्पोर्ट्स में जो ये 2020 का पेपर था तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पे, बट अभी जो पेपर है आपका उसमें लेटेस्ट वाला पूछा जाएगा। यानी कि साल 2025 से 26 का जो करंट अफेयर होगा पूरे 1 साल का, उसमें स्पोर्ट्स से 2 क्वेश्चन। तो ये करंट अफेयर की कैटेगरी में मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि स्पोर्ट्स में कभी कभी स्टैटिक क्वेश्चन बन जाता है। जैसे रणजी ट्रॉफी किस में खेली जाती है, तो वो कोई करंट अफेयर में नहीं आएगा। इस तरीके से स्पोर्ट्स में पुरानी चीजें पूछ ली जाती है। ओलंपिक्स का आयोजन कौन से ऑर्गेनाइजेशन कराती है या फिर उसके हेड कौन है, इस तरीके से। हिस्ट्री से भी आप देखोगे तो 2 क्वेश्चंस आपको हिस्ट्री से देखने को मिलेंगे। इसमें मिडाइवल और मॉडर्न का पार्ट थोड़ा सा ज्यादा रहता है। लास्ट में इसमें मिडाइवल इंडिया से ही क्वेश्चन पूछा गया था और एक क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से आया था, 2 क्वेश्चन आए थे। एंशियंट से पूछे जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। पॉलिटी की बात करेंगे तो पॉलिटी से 2 क्वेश्चंस आए थे आपके। इसमें तो आर्टिकल्स होते हैं, इसमें हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि लास्ट ईयर आया था तो इस बार भी यही। आर्टिकल्स कोई भी पूछा जा सकता है आपसे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का सेशन में ऑलरेडी ले चुकी हूँ। अगर आप सर्च करेंगे पॉलिटी बाय पिंकी भारद्वाज मैम तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पे। जनरल साइंस के 2 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें लास्ट तो फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा गया था, केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको यहाँ पे साइंस भी तैयार करके जानिए। अब मोस्टली बच्चों को एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है कि मैम इतनी सारी चीजें हम तैयार कहाँ से करेंगे। मैंने आपको मेनली आज जीके जीएस का पार्ट बताया है, लेकिन सारी चीजें आपको कहाँ पर मिलेंगी। अगर आप करना चाहते हो टॉपिक वाइज थ्योरी क्लासेस, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं कि बस कॉल इंडिया, भाई इसमें सैलरी बहुत अच्छी है। 1 साल तो सिर्फ आपका यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। ट्रेनिंग पीरियड में भी आपको 60,000 हर महीने मिलने वाले हैं। उसके बाद जब आपकी पोस्टिंग आएगी, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी 1 साल के बाद में, तो 80 से 85,000 आपकी सैलरी होगी हर महीने। तो ये बहुत अच्छी बात है। और एग्जाम में आपको कितनी हेल्प मिले, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें है ही नहीं।
तो अब तैयारी कैसे करनी है? तैयारी करने के लिए आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं अड्डा 24/7 पर। कोल इंडिया लिमिटेड का स्पेशल बैच आया है। इसमें क्या है, इसमें आप टेक नॉन टेक दोनों का लेना चाहे तो आप ये वाला ले सकते हैं। 18 मई से क्लासेस इसमें स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन जो क्लासेस आपकी छूट गई हैं आप उन्हें रिकॉर्डिंग फॉर्म में देख सकते हैं। और अगर आप लाइव लेना चाहते हैं तो बाद में इनको लाइव देख सकते हैं। जैसे कि 18 से स्टार्ट हुई, जो क्लासेस छूट गई उनको रिकॉर्डिंग फॉर्म में देखो, बाकी लाइव देखो। और नॉन टेक करना, सिर्फ नॉन टेक। कुछ बच्चे चाहते हैं कि सिर्फ नॉन टेक करें कि टेक्निकल हमारा अच्छा है, तो फिर आप सिर्फ नॉन टेक वाला बैच ले सकते हैं। ये 26 मई से स्टार्ट होने जा रहा है, यानी कि कल से स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हैं तो भी आप इसको ले सकते हैं। जो क्लासेस छूट गई उन्हें आप रिकॉर्डिंग फॉर्म में देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि बैच लेना कैसे है। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, जो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पे जाना है, उसको इंस्टॉल करके। एप्लीकेशन पे जाने के बाद में ऑल कोर्सेज पे जाना है। सबसे ऊपर देखेंगे यहाँ इंजीनियरिंग एग्जाम्स को सेलेक्ट कीजिएगा। जो आपकी ब्रांच है उस ब्रांच को सेलेक्ट करना, सिविल है, इलेक्ट्रिकल, जो भी आपकी ब्रांच है। मान लो सिविल को सेलेक्ट किया, फिर आप देखेंगे कोल इंडिया का बैच कहाँ पे है, ये रहा ऊपर, सबसे ऊपर। अगर आप इनमें से भी जिस एग्जाम की तैयारी करें, मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी करें, तो आप महापैक ले सकते हैं। महापैक उन बच्चों के लिए होता है जो काफी सारे एग्जाम्स के फॉर्म भरते हैं और अलग अलग एग्जाम का बैचेस नहीं लेना चाहते, तो आप वो ले सकते हैं। अगर आपको सिर्फ कॉल इंडिया लेना है तो आप इस पे क्लिक कीजिए। ये कॉल इंडिया इस तरीके से ओपन हो जाएगा आपके सामने। आपको मान लो टेक नॉन टेक दोनों का लेना है तो आप फर्स्ट वाले पे क्लिक कीजिएगा, जो भी लेना उस पे क्लिक कर दो, सिंपल। उसके बाद आपको जाना है बाय नाउ पे। बाय नाउ पे जाने के बाद में एक डिस्काउंट कोड मैं आपको बताती हूँ, जिसमें आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। ये कोड है Y774। जैसे ही आप इसको अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे जो अमाउंट है वो यहाँ पे कितना हो गया, सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपीज। सिर्फ 1500 रुपए में आपको कोल इंडिया लिमिटेड का टेक नॉन टेक दोनों का बैच मिलता है। और इसमें आपको सारी टीम मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे इसको ले सकते हैं। इसमें पूरी टीम होगी, चाहे वो टेक हो चाहे वो नॉन टेक हो। सारी क्लासेस थ्योरी फॉर्मेट में लाइव क्लासेस दी जाती हैं। साथ में आपका जो स्टडी मटेरियल है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। हर टॉपिक के बाद में डेली प्रैक्टिस पेपर मिलता है, जहां से आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्विजेस लगाने के लिए भी एप्लीकेशन पर आप क्विजेस भी लगा सकते हैं। तो इतने सारे बेनिफिट्स आपको एक सिंगल बैच में मिल रहे हैं। जो सीरियसली तैयारी कर रहा है वो इस बैच को आज ही परचेज करे। इसके अलावा कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत परेशानी है, तो आप इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं बिल्कुल आपको रिप्लाई करूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज, चाहे वो किसी भी जॉब की लेटेस्ट अपडेट हो या फिर कोई भी न्यूज अपडेट हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट।